जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस समय हम मौजूद है सांबा चौक पे पास। यहाँ पे सुबह के समय आप देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे की जो लापरवाही है किस तरह से दिख रही है कि 6 महीने पहले ही बनाई गई एक प्रोटेक्शन वाल गिर गई है और घर खतरे के निशान पर पहुंच गया और राजमार्ग जो ज़्यादा ये बंद कर दिया गया था और अभी इसको सुचारू करने का काम चल रहा है। पीछे जेसीबी मशीनें लगाई जा रही हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये हादसा देखने को मिला है कि किस तरह से ये अगर बात करें तो ये सवाल चिन्ह खड़े करता है कि किस तरह से यहाँ पे गुणवत्ता का कोई भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर फ्लाईओवर बनाने के दौरान इस फ्लाईओवर को जब फ्लाईओवर बनाया जा रहा था तो ये सड़क किनारे एक प्रोटेक्शन वाल बनाई गई थी और उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ की किस तरह से यहाँ पे गुणवत्ता का कोई भी ध्यान नहीं रखा गया और ये एक बड़ी लैंडस्लाइड हो देखने को मिली हमें सांबा के पास। यहाँ पे ये घर आप देख सकते हैं, पीछे जो मेरे घर दिखाई दे रहा है ये खतरे की निशान पे है। यहाँ पे ये घर और एक बड़े अगर बात करें तो ये एक हादसा देखने को मिला सांबा में। सुबह के समय प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे मौके पर पहुँचे थे और उसको ठीक करने का काम किया गया था। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह का एक बड़ा हादसा देखने को मिला है। ये आप लापरवाही देख सकते हैं कि किस तरह से ये एक बड़ी लापरवाही देखने को हमें मिल रही है। ये नेशनल हाईवे की जो गुणवत्ता है उस पर ये सवाल खड़े करता है ये काम। ये आप इन तस्वीरों में सीधा सीधा देख सकते हैं। ये आप इन तस्वीरों में सीधा सीधा देख सकते हैं कि सुबह के समय जो सांबा के मुख्य चौक पर ये कैली मंडी को जाने की तरफ रास्ता है और यहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाता है और एक बड़ा जो प्रोटेक्शन वाल थी कुछ महीने पहले ही नेशनल हाईवे ने ये प्रोटेक्शन वाल बनाई थी और आप इसमें सोच सकते हैं कि किस गुणवत्ता के साथ काम किया गया था। यहाँ क्या इसमें जो गुणवत्ता रखी गई है ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अभी इतनी ज़ोरदार कोई बारिश भी नहीं हुई है, लेकिन एक बड़ा नुकसान यहाँ पे देखने को मिला है। हाईवे बंद हो गया था, उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे मौके पर पहुंचे थे और अब भी अधिकारी यहीं पे और मशीनें लगाकर इस जो सड़क को सुचारू करने का काम किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी मुश्किल ये है कि एक करोड़ों रुपए के घर की आप स्थिति देख सकते हैं कि ये घर आप देखिए पूरी तरह से डेंजर जोन में पहुंच गया है ये घर। और इसमें अगर लापरवाही कहें तो वो नेशनल हाईवे की बिल्कुल सामने आ रही है, क्योंकि अगर गुणवत्ता का ध्यान देखें जब मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो घर के ऊपर एक टंकी रखी गई थी वो भी नीचे पहुँच गई है। बिजली का पोल है वो भी अब पूरी तरह से गिर चुका है और वो भी जो तारें हैं वो ही उनके घर पे ऊपर खड़ी हुई है, रडार पे खड़ी हुई हैं। ये एक बड़ी लापरवाही हम कह सकते हैं। इसके अलावा अगर जो हमें जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि ये एक प्रोटेक्शन वाल बनाई गई थी, लेकिन इसमें सरिये की अगर आप देखें तो गुणवत्ता ये बिल्कुल एक छोटे छोटे जिसमें स्पॉट डाले गए थे। ये एक स्थिति इस तरह से साफ करता है कि किस तरह से नेशनल हाईवे का काम किया जा रहा था और किस तरह से नियमों का पूरी तरह से यहाँ पे उल्लंघन हुआ है। ये आप इन तस्वीरें पीछे देख सकते हैं कि मशीनें लगाकर इसको सुचारू करने का काम किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि सांबा की जो स्थिति है ये देख सकते हैं आप। नेशनल हाईवे की अगर बात करें तो पिछले कुछ समय से अगर देखें तो इसी तरह से चलती हुई दिखाई दे रही हैं। चाहे वो तरना पुल की बात करें, चाहे वो चीज़ों की बात करें, वो इस तरह से ही स्थिति यहाँ पे रुकी है। अगर आप बात करें तो पठानकोट से लेकर जम्मू तक स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तरना नाले पर आप देखें तो वहाँ पे पुल ढह चुका है, वहाँ से गाड़ियाँ नहीं निकल रही हैं। और अब ये हाईवे है, ये अगर बात करें तो फ्लाईओवर बनाने से कुछ महीने पहले यानी कि 6 महीने पहले ही ये प्रोटेक्शन वाल दी गई थी, लेकिन 6 महीने के भीतर ही इसकी गुणवत्ता की हालत आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी दीवार है वो नीचे गिराई है। ये आप देख सकते हैं मलबा और अभी भी में साफ देख सकते हैं कि किस तरह की स्थिति यहाँ पे रही होगी। ये एक सच्चाई है जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी किस तरह से जम्मू पठानकोट पर काम कर रही है। गुणवत्ता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिख रहा है, मात्र खाना पूर्ति करने का यहाँ पे काम कर रहे हैं। और ये है कि एक करोड़ों रुपए का घर है जो वो अब डेंजर जोन में पहुँच चुका है। और इस पर अगर बात करें कि अगर जल्दी काम नहीं हुआ तो ये स्थिति एक बड़ी आफत में पहुँच सकती है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सांबा के मुख्य चौक पर। यहाँ पे किस तरह से ये घर है वो लैंडस्लाइड होने से ये घर डेंजर जोन में आ गया है और
तस्वीरें देख सकते हैं कि जितनी भी बड़ी प्रोटेक्शन वॉल यहाँ पे लगी हुई थी वो सारी की सारी यहाँ पे नीचे पहुँच चुकी है और एक खतरे की घंटी है वो बजती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से काम किया जा रहा है अथॉरिटी की तरफ से, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है कि किस तरह से काम किया जा रहा है। सुरक्षा, अगर बात यह कि वो सड़क अगर चौड़ी करने का काम हुआ था, उसको तोड़ा गया था, तो वो ये स्थिति दर्शाता है कि उसके बदले में किस तरह से काम किया गया है। वो इन तस्वीरों में आप सीधा देख सकते हैं कि एक सांबा के एक घर की जो करोड़ों रुपए की लागत से एक घर बना हुआ था, वो किस तरह से खतरे के निशान पर पहुंच गया है। ये आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं सांबा के इस स्थिति की। ये स्थिति की आप देख रहे हैं, बिजली की तारें आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो खतरे की घंटी में पहुंच गई हैं। और ऐसी स्थिति अगर कहें तो सवाल खड़े होना लाजमी है कि किस तरह से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया काम कर रही है। और वो एक उनके लिए जो लोगों के लिए है वो एक बड़ी दिक्कत यहाँ पे खड़ी कर रही है। ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से इनके सवाल की अगर बात करें तो वो यहाँ पे लाजमी है खड़े करना कि किस तरह से ये स्थिति है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की, वो काम करने की आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग भी पहुँचे हुए हैं, वो भी अपनी अगर बात करें तो वो बात रख रहे हैं, अधिकारियों के पास पहुँचे हुए हैं। ये आप यहाँ की सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। तो ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोगों की अगर बात करें तो वो यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी पहुँचे और उनसे बात कर रहे हैं। ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सीधी की कि किस तरह से यहाँ पे एक घर खतरे की जोन में पहुँच गया है। और हम यहाँ पे लकी जी से बात करते हैं। लकी जी, किस तरह से देखते हैं कि गुणवत्ता की क्या स्थिति आप देख रहे हैं यहाँ पे नेशनल हाईवे के? सर, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतना बड़ा हादसा होने से बच गया हुआ है। आप देखिए किसी भी व्यक्ति की इस तरीके से, क्योंकि नेशनल हाईवे का रोड है, गाड़ियाँ आती जाती रहती है, किसी गाड़ी वाले को लग जाती या किसी के घर परिवार चले जाता तो शायद वो बड़ा ही दुखद का। लेकिन भगवान की, माता रानी की तकदीर रही, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रशासन की कहीं ना कहीं देखिए, अगर आप देखिए कि अगर हम PWD डिपार्टमेंट की बात करते हैं, जब बाकी डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं, जो भी लोग ठेका वगैरह लेते हैं, तो आप देखिए कि उनकी एक एक महीने तक उनके बिल वगैरह रोके जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ये देखता है कि क्या उसका काम सही हुआ है या नहीं हुआ है। इतना बड़ा पुल बनाया गया, एक तो टाइम से पहले बनाया गया, उस टाइम लोगों को ये था कि नहीं पुल जल्दी जल्दी बने, लेकिन कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट, जैसे हमारे जो ठेकेदार है, सुनने में आया, ये खुद ही लोग बताते हैं कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से 6 करोड़ का मुआवजा मिला है, हमें मतलब बोनस मिला है। तो उन्होंने इस तरीके से इतनी जल्दी काम किया हुआ है कि आप मान सकती है कहीं ना कहीं लापरवाहियाँ जरूर हुई हैं। आप चिच्ची माता के पुल के पार देखिए, वहाँ से जब गाड़ी आती है तो उसका ट्रैक बिल्कुल सही है। जब हमारे हाईवे के ऊपर, जब फ्लाईओवर के ऊपर गाड़ी जाती है तो काफ़ी ज़्यादा बबलिंग कर रही है। कहीं ना कहीं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है, अगर इतने करोड़ों की लागत से बनाया हुआ ये सांबा का पुल है, इसका एक बार फिर से निर्माण करना चाहिए, चेकिंग के लिए आना चाहिए, जो बाहर से टीमें हैं उसको चेक करना चाहिए क्या ये पुल सही। प्रशासन को उन अधिकारियों पर मामला दर्ज करना चाहिए जिन्होंने लापरवाही बरती है। करोड़ों रुपए की लागत का एक घर है, वो अब डेंजर जोन में है, अगर और बारिश हुई तो कभी वो गिर सकता है। सर, आप देखिए जो पुराने जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर फ्लाईओवर के पुल थे, काफ़ी ज़्यादा सेफ थे, 100 साल पुराने यहाँ पे पुल थे। अभी लास्ट टाइम एक रिसेंटली इन्होंने पुल जो था बीजेपुर के एम्स के पास तोड़ा, और जब वो पुल को तोड़ रहे थे उसकी मजबूती इतनी ज़्यादा थी, तो जो वहाँ के मतलब एम्प्लॉइज़ थे वो खुद बोल रहे थे कि इतना मजबूत वाला पुल था, शायद इसको नहीं तोड़ना चाहिए था। लेकिन अभी हमारे यहाँ पे 2 साल नहीं हुए यहाँ पे फ्लाईओवर के पुल बने हुए, लेकिन 2 अभी बारिशें भी नहीं सही हैं, तो ये पानी के जो इनके ज़मीनी स्तर पे जो इनके पिलर है वो सारे बैठ गए हुए हैं। कहीं ना कहीं इंक्वायरी बनती है। हमारी जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा से भी हमारी गुजारिश है कि अगर हमारे जम्मू कश्मीर के लोकल टेंडर होते हैं, अगर उसमें इतनी ज़्यादा सख्ती मतलब देखी जाती है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हर चीज़ में इन्वॉल्व रहता है, चेकिंग करता है, लेकिन इन पुलों के ऊपर कोई भी मतलब ना कोई किसी ने चेकिंग की है, ना किसी ने निर्माण किया, ना किसी डिपार्टमेंट की तरफ से इनको देखा गया है।
तो ये थे हमारे साथ लकी संबियाल, जिन्होंने पूरी बात रखी कि किस तरह से नेशनल हाईवे अथॉरिटी है वो सांबा में काम कर रही है, क्योंकि जब ये जगह यहाँ पे प्रोटेक्शन वाल की बात करें, चाहे फ्लाईओवर का निर्माण की बात करें, कोई भी यहाँ पे उनकी जांच करने के लिए नहीं पहुँचता था। और यही नतीजा है कि एक प्रोटेक्शन वाल बनाई गई थी, लेकिन प्रोटेक्शन वाल के अंदर जो सरिये की स्थिति दिख रही है वो ऐसे लग रही है कि ये छोटे छोटे सरिये किसी की मामूली सी कोई नींव रखने के लिए डाले गए हैं, जबकि ये प्रोटेक्शन वाल थी करोड़ों रुपए का अगर इस पर खड़ा हुआ था। क्योंकि जिस तरह से हाईवे ने इसकी वॉल को तोड़ा हुआ था, उसके बदले में उनको प्रोटेक्शन वॉल दी गई थी, लेकिन स्थिति ये है कि ये सारा ही मलबा लैंडस्लाइड होने से बीच में पहुंच गया। और कहीं ना कहीं ये गुणवत्ता पर सवाल खड़े करता है कि किस तरह से सांबा में बिना गुणवत्ता के नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया काम कर रही है। पंजाब के CTV के लिए अजय सिंह, सांबा।